हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम की। बिग डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी थी वॉल्यूम। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब यहाँ पे बड़े डेटा से रिलेटेड है। अब कैसे? हर मिनट 204 मिलियन ईमेल्स भेजे जाते हैं, 2 लाख फ़ोटोज़ अपलोड की जाती हैं एफबी पर। हर मिनट के डेटा की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, 1.8 मिलियन लाइक्स जनरेट होते हैं यूट्यूब पर, 1.3 मिलियन वीडियोस देखे जाते हैं और 72 आवर्स के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, इतना सारा ह्यूज अमाउंट का डेटा अभी हमारे पास जनरेट हो रहा है हर मिनट। लेकिन हम कितना डेटा की बात कर रहे हैं? बड़े डेटा के लिए स्टोरेज साइज़ भी बड़ी होगी। आपने पेटा, एक्सा, योटा ये सब तो सुना होगा, है ना। तो कंपैरिजन के लिए हम ये बोल सकते हैं कि 100 मेगाबाइट्स का मतलब वर्ल्ड का एनसाइक्लोपीडिया होगा। एक अच्छा वीडियो अगर डीवीडी में होगा और 5 GB के लगभग होगी उसकी साइज़, जो कि 300 घंटे का होगा। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम साइज़ या फिर ये कह लो कि स्टोरेज का पता लगाते हैं कि इस तरह से हम इतने ह्यूज अमाउंट के डेटा को, ये जो आपके पास सारी यूनिट्स दिख रही हैं, ये सारी यूनिट्स को हम किस तरह से कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, इन यूनिट्स का कन्वर्जन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आपके लिए थोड़ा और ईजी हो जाएगा। सर्न बड़े हाइड्रॉन कोलाइडर में 15 पेटाबाइट्स एक साल में जनरेट होते हैं। ईएमसी नाम की कंपनी ने एक आईडीसी रिपोर्ट का प्रेडिक्शन किया है कि 2020 तक ये डेटा 44K फैक्टर से इंक्रीज होगा। ठीक है, जो कि 0.8 ज़ेटाबाइट का ग्रोथ रेट रखता है। 1 ज़ेटाबाइट 1 ट्रिलियन गीगाबाइट्स होता है, जो कि 10⁻21 होता है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्वर्जन देखेंगे, तो उसमें आपको ये सारे कन्वर्जन्स पता चल जाएंगे। अब हम उस एनर्जी और कॉस्ट के बारे में सोचते हैं जो इस तरह के डेटा के अमाउंट को कलेक्ट करने और स्टोर करने में लगी होगी। और नेक्स्ट एरा योटाबाइट्स का होगा, जो कि 10⁻24 और ब्रोनस्टोन बाइट्स का होगा, जो कि 10⁻27 का होगा। और इतने ज़्यादा डेटा का इमेजिन करना मुश्किल है, और इतने ज़्यादा डेटा को हम स्केल भी नहीं कर सकते हैं। और इस बढ़ते डेटा से रिलेटेड कई चैलेंजेस हैं जिसे डेटा स्टोरेज को फेस करने हैं। और डेटा की क्वालिटी बढ़ेगी तो स्टोरेज भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हालांकि हमें उस डेटा को लार्ज अमाउंट में अगर रिट्रीव करना पड़ा तो रिट्राइवल सक्सेस होना चाहिए और टाइम पर भी होना चाहिए, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो इन सब के लिए नेटवर्किंग, बैंडविड्थ, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज डेटा जैसे चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे। और में पॉसिबल परफॉर्मेंस डिग्रेड होने के चांसेस भी रहेंगे इस सिचुएशन में। तो आप सैकड़ों कस्टमर्स का डेटा के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बट अगर आपको 1000 या फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ कस्टमर्स का डेटा सेव करना है, या फिर ये कह लो कि सेम स्टोरेज कैपेसिटी पे इतने सारे यूज़र्स का एक साथ हिट होना और फिर उस कैपेसिटी को बढ़ाना, इतने सारे यूज़र्स की क्वेरी हिट होगी और फिर उस क्वेरी को सक्सेसफुली अकर होने के लिए हमको स्टोरेज या कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो इतनी सारी कैपेसिटी एक सिंगल स्ट्रोक के लिए बढ़ाना हमारे लिए मुश्किल काम है। तो हमारे पास जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम का सीधा मतलब साइज से है। साइज़ में चैलेंजेस आएंगे स्टोरेज, एक्सेस और प्रोसेसिंग। और जैसे ही हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है तो हमारे पास उस वॉल्यूम को स्टोर करने के लिए कॉस्ट भी बढ़ती है, और जिसके कारण परफॉर्मेंस जो है वो डिग्रेड होने के चांसेस बनते हैं मैक्सिमम टाइम पे। तो हमको इन सब के लिए ही ये सारे चैलेंजेस को देखने के लिए कुछ टूल्स पढ़ना है, जो कि हम अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था, ये कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी वॉल्यूम। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।